जय हिंद साथियों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव पर आपका स्वागत है। आपका फिलॉसफी का बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है, इंडियन फिलॉसफी। ठीक है। आपका पहला पेपर हो गया होगा, उसका गेस्ट पेपर हम लोग डाले थे, उम्मीद है अच्छा हुआ होगा। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग आप तक लेके आए, लेकिन सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बाकी के गेस्ट पेपर अगर हम लोग डालें तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। होता क्या है कि आप लोग अपलोड हो जाता है पर नोटिफिकेशन आप तक जाता नहीं है, तो आप कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि भैया गेस्ट पेपर डाल दीजिए। इसलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लीजिएगा। बाकी आपका सेकेंड पेपर है गेस्ट पेपर, ये हम लोग एनालाइज करवाए हैं अपने सोर्सेज के थ्रू। ठीक है ना। जिसके शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहला है इसमें प्रतीत समुत्पादवाद। ठीक है। प्रतीत समुत्पादवाद, इसका शॉर्ट आंसर अगर आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद है आपका अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यही हिंदी में भी है, यही इंग्लिश में भी है। फिर है आपका जीवन मुक्ति। तीसरा है आपका जीवन मुक्ति, इस पे भी शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन आ सकता है। चौथा है आपका अष्टामिक मार्ग। ठीक। चौथा है आपका अष्टामिक मार्ग, जो कि ब्रैकेट में है बुद्धा। फिलॉसफी मेरा कोर सब्जेक्ट रहा नहीं तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, जो लिख के हमारे तक आया है वो आप तक बता रहे हैं। इसके बाद आपका है सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं आपके। लिखिए एक्सप्लेन द नेचर ऑफ निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ठीक। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। बौद्ध दर्शन के अनुसार निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। यह है आपका पहला क्वेश्चन जो आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ श्यायवाद, श्यादवाद। दूसरा है आपका थ्योरी ऑफ श्यादवाद। ठीक है, श्यादवाद सिद्धांत, इसको अच्छे से पढ़िएगा। तीसरा है आपका एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन सांख्य फिलॉसफी। ठीक। ये इंग्लिश में है, हिंदी में आपका सांख्य दर्शन में विकासवाद को सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हाँ। इसके बाद है आपका लॉन्ग में, जो सेक्शन बी में है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माया अकॉर्डिंग टू शंकरा। शंकर के अनुसार माया की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। यह है हिंदी में। इसके बाद है आपका एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मोक्ष इन शंकरा एंड रामानुजा फिलॉसफी। शंकर एवं रामानुज के दर्शन में मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये आपका पूरा इंडियन फिलॉसफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम तक आए वो हम आप लोग को बता दिए हैं। बाकी वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिन बच्चों तक फिलॉसफी के स्टूडेंट्स हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रहा है उन तक आप लोग शेयर कर लीजिएगा। बाकी एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।